स्थान में अष्टमाधिपति और यहाँ पर पंचमाधिपति, ठीक है, ऐसे बन के बैठ गए। इसको बोलते हैं अष्टमाधिपति पंचम के साथ, पंचमाधिपति अष्टम के साथ, या पंचम में या अष्टम में, पंचम में और अष्टम में इस प्रकार की युति बन जाए तो इसको पितृदोष कहा गया और पुत्रदोषात् सुतक्षय कहा गया है। सुत का जन्म होना थोड़ा सा समस्या है। तो इसका पहला समाधान मैं आपको बता दूं कि एक हरिवंश पुराण है, ठीक है। तो हमारे इधर उड़ीसा में ये कल्चर है कि अगर जिसके घर में बेटा प्राप्ति नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, तो हरिवंश का पुराण किया जाता है, बैठाया जाता है। वो लंबा समय तक चलता है, बहुत मोटा ग्रंथ है, उसका पाठ होता है। दूसरा ये है कि ऐसे कंडीशन है अगर आपके कुंडली में और पूरे वंश में, तो ये पितृ शांति, तर्पण, यज्ञ इत्यादि एक तो गया जी में और दूसरा आपके प्रयाग जी में, ठीक है, हाँ, उसका विधिवत कराना। तीसरा ये है कि अगर ये सब आप करा लिए तो आखिर नेक्स्ट वे है कि आपको बाल गोपाल का मंत्र, बाल गोपाल का यंत्र सिद्धि करना या उसका धारण करना। अगर आपके पास समय है तो उसका पाठ पूजा करके उसका अनुष्ठान करेंगे, नहीं तो फिर उसका सर्वनिम्न एक जो तरीका है बाल गोपाल यंत्र का धारण, ठीक है। और उसके बाद कुछ और साधनाएं हैं जिसमें गौ माता, देसी शुद्ध भारतीय देसी नस्ल के गौ माता को सेवा करना, खिलाना पिलाना और उसका शरणापन्न होना। जैसे राजा दिलीप का समस्या था, बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था और गौ माता का वो सेवा करते हैं और फिर उनका परीक्षा लिया जाता है, फिर उनके घर में पुत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये इससे बचाने वाला अगर कोई है तो वो एक ही है, वो है शुद्ध देसी गौ माता, ठीक है। बिना गौ का इस प्रकार के दोष नहीं कटते हैं। अगर बैतरणी तरना है तो गाय का पूंछ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हो गया गाय का सेवा करना, और नहीं कर पाते हो दोनों मियाँ बीवी तो फिर किसी गाय को एडॉप्ट करके उसका पूरा आपको हाँ। और तीसरा बिंदु है जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा गया, जिसमें पाराशर जी में भी लिखा गया है, और हमारे भृगु के एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया पुस्तक था, संतान के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था और बड़े सारे अनुभव दिए गए वहाँ पर। वो क्या है, कोई भी 1 एकड़ ज़मीन लीजिएगा, वहाँ फलदार पेड़ लगाएंगे 3 साल के अंदर, और उसको कोई भी पंडित को बुला के दान कर देंगे। माने 1 एकड़ ज़मीन विद फलदार पेड़, फलते हुए पेड़ों के साथ, जलाशय के साथ, गौ के साथ उस ब्राह्मण को दान कर देना है, ठीक है। और तो ये इसमें एक खंडित है। नेक्स्ट ये है कि पीपल का वृक्ष अगर जैसे यहाँ 10th हाउस में है तो 10, और आपके परिवार में जितने लोग हैं उन्हीं के अनुसार पीपल का जंगल बना देंगे, ठीक है, और उसको समाज के लिए छोड़ देंगे। पीपल का वृक्ष लगा के साथ में समी पेड़ भी रहेगा, ठीक है। अपने पुश्तैनी जमीन के ऊपर कभी भी पीपल का गछ नहीं लगाना। वो या तो ज़मीन अलग से खरीद के लगा के समाज के लिए छोड़ो, या तो जंगल ज़मीन में, या तो नदी, बांध, तालाब, झरना के तट में लगाना और उसको बचा के बढ़ाना। ये 2 रास्ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दायित्व ले रखा हूँ, मेरे को जो देते हैं, मेरा जंगल में 55 एकड़ का ज़मीन है पर्सनल, और वहाँ पर जंगल निर्माण का, जंगल डिपार्टमेंट का तो 32-33 हज़ार हेक्टेयर लैंड पड़े हैं, ठीक है। तो मेरा जंगल वालों के साथ लिंक है, पेड़ वही देते हैं, लगाने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो तो हज़ारों पेड़ मुझे देते हैं और मेरा जो जंगल प्रोजेक्ट है उसमें मैं लगाता हूँ। तो ऐसे ही जो लोग बोलते हैं उनके लिए हाँ, उसके लिए वो मैन पावर, लेबर, बारबेडवार, दीवार बनाना, उसका खर्चा बैठता है, ठीक है। तो उस प्रकार का एरिया में आप लगाओगे जिसमें कि आपके ज़मीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी बोलोगे कि कोई बोलेगा पीपल का गछ मैं अपने घर में ला के लगा दिया, नॉट गुड। अपने ज़मीन पे लगा दिया, वो तो दोष लग गया, ठीक है। और अगर लगाना है तो अलग संकल्प करके अलग ज़मीन खरीदोगे, उसके लिए स्पेशल, ठीक है। और उसके लिए आदेश लोगे, आदेश लेके फिर वहाँ पर लगा के फिर समाज के लिए शुरू से दान कर देना है। मतलब आपका अधिकार उसमें कुछ नहीं रहेगा। तो ये तरीका है। और जिसके पास पैसा नहीं है, सिंपल पेड़ लगा के भी समाज के लिए दान कर देते हैं और उसको बढ़ा देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन खरीदो, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा,
जिसके पास नहीं है वो डायरेक्ट पेड़ लगाने से भी हो जाता है। ठीक है, ये कुछ विधाएं हैं जो बेसिक आपको करने पड़ेंगे, इसमें हो जाते हैं, आपको वरीड होने का कोई बात नहीं। और हाँ, ये पितृदोष को, हाँ बोलिए, आप ये जितने भी साइंटिफिक टेक्निक लगा रहे हो ना, ये देखो जरूर कारगर हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब आपके कुंडली और आपके भाग्य में ही पुत्र संतान योग में समस्या है और इसको निवारण और शांति नहीं करते हो तो आने वाला समय में तो डेंजर हो जाएगा ना महाराज, जो नहीं होना चाहिए हो जाएगा। मैं बहुत से ऐसे लोग देखा हूँ जिनका 48 साल की उम्र में ड्यू टू केतु अष्टम के कारण हुआ है, गुरु अष्टम के कारण हुआ है, डिले होता है लेकिन होता जरूर है। ठीक है, इसमें मायूस होने का बात नहीं, और टाइम है आपके पास। अभी मैं 48 तक का टाइम पीरियड दे रहा हूँ, उसमें संभावनाएं हैं। और इस समय ये जो दशा अंतरदशा भी चल रहा है, ये क्योंकि आपके लिए जब सुइटेबिलिटी आ जाएंगे आप ऑटोमेटिक फील गुड कर ही लोगे। और तब तक आप तो ऐसा कर सकते हो ना कि इस समय आपके पास टाइम है तो बाल गोपाल का मंत्र और स्तोत्र का तो सिद्धि कर सकते हो, है कि नहीं। तीसरा ये है ना, अभी कुंभ मेला आ रहा है, तो कुंभ मेला आ रहा है तो आप वहाँ चलो कुंभ मेला में, है कि नहीं, और सेवा दो, पता नहीं किसका आशीर्वाद मिल जाए। मेरे पास ऐसे बहुत चमत्कारी खबर हैं, जो ज़िंदगी भर बच्चा नहीं हो रहा था, बांझ होके 18, 19, 20, 22 साल से घूम रहा था, दोनों मियाँ बीवी कुंभ मेला में सेवा दे रहे थे। सडन एक साधु देखा, बोला इधर आओ और ये लो विभूति खा लो, और तो 5-10 दिन 15 दिन नहीं हुआ बच्चा आने का, मतलब बच्चा का खुशखबरी हो गया कि कंसीव कर ली। ठीक है, ऐसे एक यहाँ पर मिश्रा जी थे, 9 लड़कियाँ थी उनका, और वो लड़का के लिए पागल, उसका बीवी पागल हो रही थी। मैं भेज दिया कुंभ मेला जाओ, और ऐसे चलते चलते रात को कोई साधु, दंडी साधु सोया हुआ था वहाँ, इनका क्या मन पटा पता नहीं, पैर दबाने लग गए और वो निकाल के दे दिया कुछ, और इनका बच्चा हो गया। तो ऐसे चमत्कारी तो ज़िंदगी में मैं, जहाँ पर कोई संतान नहीं है, बांझ तो भले ज़िंदगी में मैं देखा हूँ। तो आपके ना बोलने का तो यहाँ योग नहीं है ना, एटलीस्ट मित्र ग्रहों के मंगल का दृष्टि तो है। दोनों कंडीशन में पुरुष ग्रह पंचम स्थान को देख रहे हैं महाराज, आप क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो। इधर गुरु चंद्र राशि से पंचम को देख रहा है, लग्न राशि से मंगल देख रहा है, मित्र कारक होके स्वयं लग्नेश देख रहा है। लग्नेश अपने संतान घर को कैसे बिगाड़ सकता है, वो तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर एक गलती पकड़ना चाहूँगा कि देखो, आप जिस घर में रहते हो वहाँ का मुख्य दरवाज़ा कहीं सिक्की में तो नहीं है, या ईस्ट E3 E2 में तो नहीं है, E3 तो ठीक है, E2 में तो नहीं है, या साउथ में तो नहीं है। हाँ, तो वहाँ चेक करिए, वहाँ चेक